हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्क पार्टीशनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि डिस्क पार्टीशनिंग होती क्या है। ठीक है। लिस्ट डिस्क क्या होते हैं, जो हमारी डिस्क यूज़ हो रही होती है लिनक्स में वो क्या होती है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग के विंडोज़ में होता है डिस्क पार्टीशनिंग, उसमें हम लोग CDE वॉल्यूम बना सकते हैं ना, तो उसी तरह लिनक्स में भी होता है। हम लोग इसमें एक फ़ोल्डर देते हैं और इसमें कई मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें चीज़ें अपनी स्टोर करा सकते हैं, या फिर जो है कोई भी तरह की तुम्हारा डेटा हो गया, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा उसमें स्टोर करा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि भाई हम लोग लिनक्स में करते क्या हैं। ठीक है, मतलब करते कैसे हैं हमारा जो है डिस्क पार्टीशनिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एक हम लोग खोल लेते हैं अपना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनल खोल लेते हैं सबसे पहले, रूट टर्मिनल। ठीक है। डिस्क पार्टीशनिंग एक्चुअली में रूट प्रिविलेज के साथ ही होगी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से यूज़र की प्रिविलेज लेके हम लोग करते हैं तो वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो चेंजेस कर रहे हैं इस वक्त वो टोटली सिस्टम पे डिपेंडेंट है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग का जो पहला कमांड आता है वो होता है fdisk-l। ठीक है। यह कमांड हमारा क्या करता है कि जो है हमारी जो जितनी भी डिस्क होती हैं हमारे सिस्टम में उनको लिस्ट करता है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लगाया fdisk-l। ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे दो डिस्क हैं, एक है dev SDB1 एंड दूसरी है dev SDA। ठीक है, जो कि है 20 GB की। ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारी dev SDA है, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5 GB का एक पार्टीशन बनाएंगे या फिर 10 GB का एक पार्टीशन बनाएंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्क सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। पहले तो fdisk हमारी जो dev एंड देन SDA। ठीक है। हम लोगों ने डेव SDA क्यों करा है, अब देखो पहली बात तो ये कि जो हमारी डिस्क जो हमारी वर्क कर रही है, जिसमें हमारा लिनक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें कोई भी चेंजेस हम लोग ना करें। ठीक है। जो हम लोग को चेंजेस करने हैं वो हमारी या तो दूसरी कोई डिस्क हो उससे करें, या फिर जो है हम लोगों ने कोई एक अलग पार्टीशन बनाया हो उसमें करें। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक डिस्क अलग से है जो कि है 20 GB की। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 10 GB का एक पार्टीशन बनाएंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क सेलेक्ट कर लिया SDA। ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये इसको बड़ा मैं कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डेव SDA नाम की एक डिस्क है, उसका साइज़ है 20 GB। ठीक है। और ये SDB1 है। ठीक है। इसमें हम लोग का क्या है, लिनक्स इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये बूट में स्टार दिखा रहा है, यानी कि इसी डिस्क से हमारा बूट चल रहा है। ठीक है। तो हम लोगों ने ये सेलेक्ट करा है क्योंकि हम लोग जो पार्टीशन करेंगे इसमें करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने एंटर करा। ठीक है। तब ये हमारा जो है कह रहा है कि चेंजेस विल रिमेन इन मेमोरी ओनली अंटिल यू डिसाइड टू राइट दम, बी केयरफुल बिफोर यूजिंग द राइट कमांड। ओके। तो ये कह रहा है कि देखो जो भी हम लोग के चेंजेस होंगे वो अभी सिर्फ जो है हमारे किस में होंगे, मेमोरी में होंगे। कोई भी कमांड हम लोग का अभी रन नहीं होगा जब तक हम लोग क्या करेंगे, राइट कमांड नहीं चलाएंगे। ठीक है। राइट कमांड ऑब्वियसली एक W होता है सिर्फ, बस। ओके। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग सीधा सीधा पहले एक नया पार्टीशन बना लेते हैं। ठीक है। तो उसके लिए इसमें कह रहा है कि कमांड M फॉर हेल्प। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है। तो M। ठीक है। क्रिएट अ न्यू एम्प्टी MBR डॉस पार्टीशन टेबल। ठीक है। क्रिएट अ न्यू एम्प्टी सन पार्टीशन टेबल। ओके। तो पहले इसमें कह रहा है कि डिवाइस डज नॉट कंटेन अ रिकॉग्नाइज पार्टीशन टेबल, क्रिएट अ न्यू डॉस MBR डिसलेबल विद डिस्क आइडेंटिफायर। ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टीशन टेबल बना लेते हैं। तो
एंड एंटर। अब देखो क्रिएटेड अ न्यू डॉस MBR डिस्क लेबल विद डिस्क आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है उसने कि MBR फॉर्मेट में ये डिस्क जो हमारी है उसको फॉर्मेट कर दिया है, ठीक है, MBR पार्टीशन टेबल में। तो MBR पार्टीशन टेबल में क्या होता है कि हम लोग 5 जो है जो प्राइमरी पार्टीशंस होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, फ्री, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक नया पार्टीशन बनाने के लिए इसमें देखो कमांड दिया गया है। जब लोग को नया पार्टीशन बनाना होता है तो उसके लिए n कमांड, ऐड अ न्यू पार्टीशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं n। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम्हें कौन सा पार्टीशन बनाना है, प्राइमरी पार्टीशन बनाना है या एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पार्टीशन प्राइमरी बनाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी P एंटर, ठीक है। पार्टीशन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी जो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट है वो 1 ही रहेगा, ठीक है। और जो हमारा पार्टीशन नंबर 1 to 4 मतलब कि रहेंगे, क्योंकि जिसमें MBR पार्टीशन टेबल में सिर्फ 4 फ्री पार्टीशंस मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 रहेगा, तो हम लोग एंटर कर देते हैं। फर्स्ट सेक्टर यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम्हारा जो फर्स्ट सेक्टर होगा वो कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो हमारा जो सेक्टर्स होते हैं, जो हमारी डिस्क होती है वो सेक्टर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट सेक्टर जो दिखा रहा है वो 2048 दिखा रहा है, ठीक है। तो 2048 से अगर हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट लिखते हैं, जैसे 2049 लिखते हैं या फिर 2060 लिखते हैं, ठीक है, कोई भी डिजिट लिखते हैं, ठीक है, तो उससे पहले की जो सेक्टर्स में डिवाइडेड जो स्पेस होगा वो खाली छूट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि फर्स्ट सेक्टर, जैसे कि जो पूछ रहा है कि भाई तुम्हें कहाँ से डिस्क में स्पेस लेना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि भाई हमें जो शुरुआत में जो स्पेस हो, जहाँ से एकदम डिस्क स्टार्ट हो रही हो, वहाँ से तुम स्टार्ट करो स्पेस को लेना, और जब हम लोग जहाँ पे ख़त्म करना होगा वहाँ पे हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्टर है, तो हम लोगों ने यहाँ एंटर कर दिया, क्योंकि हमें फर्स्ट सेक्टर हमें डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट सेक्टर हमें क्या करना है कि जितना भाई तुम्हें कोई भी स्पेस अगर खाली नहीं छोड़ना है तो 2048 पे ही रहने दो, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, और फिर उसके बाद एंटर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमारा लास्ट सेक्टर, ठीक है। लास्ट सेक्टर हमें जितनी डिस्क चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि सेक्टर्स में डिवाइडेड है तो हम लोग कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भाई 10 GB दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 10 GB के लिए +10 और कैपिटल G, ठीक है, इतना दे दिया। अब ये क्या करेगा, 2048 से जब पार्टीशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो अब जो सेक्टर्स होंगे जहाँ पे एक स्पेस होगा 10 GB का, वहाँ पे जितने सेक्टर्स आ रहे होंगे वहीं पे ये स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एंटर करा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है क्रिएटेड अ न्यू पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लिनक्स एंड द साइज ऑफ 10 GB, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि हमें ये जो चेंजेस करें जो हमने इनको राइट करना है, ठीक है। तो राइट करने के लिए हमें W कमांड लगा देंगे एंड एंटर, ठीक है। अब जो हुआ यहाँ पे, द पार्टीशन टेबल हैज़ बीन अल्टर्ड कॉलिंग IOCTL टू री रीड पार्टीशन टेबल सिंकिंग डिस्क, ओके। तो अब यहाँ पे उसने क्या करा है कि भाई देखो जितने भी जो तुम्हारे पार्टीशंस थे वो अल्टर हो चुके हैं, ठीक है। अब कोई भी दिक्कत नहीं है, वो डिस्क सिंक कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जाके, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, रिफ़्रेश करने, जो हमारी डिस्क होती है उसको रिफ़्रेश करने के लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करते हैं, पार्ट प्रोब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पार्ट प्रोब, ठीक है। पार्ट प्रोब से क्या होगा कि हमारी जितनी भी डिस्क होंगी वो क्या करेगा, सिस्टम को ये कमांड दे देगा कि भाई देखो हमने एक नया पार्टीशन क्रिएट करा है, उसको ज़रा चेक कर लो कि कहीं देखो मतलब री रीड कर लो कि देखो हमने जो नया पार्टीशन बनाया वो तुम भी जान सको, ठीक है। तो पार्ट प्रोब करा और एंटर दबाया, ठीक है। वार्निंग, अनेबल टू ओपन डेव SR रीड राइट रीड ओनली फाइल सिस्टम, ओके, कांट हैव अ पार्टीशन आउटसाइड द डिस्क, ओके। तो चलो पहले देख लेते हैं, fdisk L, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग का एक पार्टीशन क्रिएट हो गया है, ठीक है, dev SDA1, ठीक है। बूट से ये कन्फिगर्ड नहीं है क्योंकि बूट से हमारा SDB कन्फिगर्ड है, ओके। स्टार्ट इसका स्टार्ट सेक्टर है 2048, ठीक है। एंड सेक्टर है इतना, ठीक है। और साइज़
10 GB, ठीक है। ID इसकी 83 और टाइप लिनक्स, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे कि हम लोगों ने पार्टीशन तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब इसको माउंट भी तो करना होगा किसी चीज़ में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ऐसा करते हैं कि एक हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं mkdir और एक टेस्ट नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, माउंट। अब जब हम लोग इसको टेस्ट से माउंट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है, उससे हम लोग क्या कर देंगे, ये जो हमारी जो डेस्क है उसका माउंट कर देंगे हम लोग एक पर्टिकुलर फोल्डर से, जिससे में वो यूज़ हो सके, ठीक है। तो अभी नहीं करते हैं एक्चुअली, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है एक फॉर्मेट दे देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट देने के लिए इसको पहले mkfs, ठीक है, डॉट। अब हम लोग को किस फॉर्मेट में इसको चेंज करना है, ext4 या फिर ext2, है ना, किस xfs, किसी भी फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ ext4 में, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी चीज़ है, dev sda1, ओके, एंड देन एंटर, ठीक है। ओके, एलोकेटिंग ग्रुप टेबल्स डन, राइटिंग इनोड टेबल डन, क्रिएटिंग जर्नल डन, सब कुछ डन हो गया, ठीक है, ओके। तो जो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, इसको हम लोगों ने dev sda1 को जो है ext4 फॉर्मेट में फॉर्मेट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक ID इसकी चेक करते हैं, ठीक है। एक्चुअली नहीं, इसमें एक होता है कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, माउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माउंट करने के लिए सीधा सीधा कमांड है माउंट, फिर dev sda1 टू टेस्ट, ठीक है। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या करा है, उसने जो हमारी जो डेस्क है उसको टेस्ट से माउंट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम लोग कोई भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपना सिस्टम को जो है जब रीस्टार्ट करेंगे, तो ये जो माउंट है ये हमारा अनमाउंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमारे जो सुपर यूज़र है या फिर जो हमारे सिस्टम है उसको ये कमांड नहीं मिला है कि ये जो पार्टीशन टेबल जो माउंट हुआ है यहाँ पे, ये परमानेंटली माउंट रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इसकी ब्लॉक आईडी निकालेंगे, ठीक है। ब्लॉक आईडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, blk id, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लॉक आईडी हमने निकाली, ठीक है। dev sda1 का ये रही, ठीक है। dev sda1 की हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक आईडी इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी, ब्लॉक साइज 4096, ठीक है, हटाओ। इसको कर लिया हम लोगों ने कॉपी। अब फिर क्या करते हैं, जो हमारी जो पार्टीशन टेबल है, ठीक है, उसमें हम लोग इसको एडिट करेंगे जाके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, vim etc fstab, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग की जो पहले से क्रिएटेड जो पार्टीशन टेबल्स है ना, उनकी लिस्ट आ रही है, देखो ये यहाँ पे एक जो पहली है btrfs फॉर्मेट में है, ठीक है। टाइप है ये रूट और ये होम, ठीक है। तो इनको रहने देते हैं एंड यहाँ पे एंटर कर देते हैं एक और। यहाँ पे UUID इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट हो गई यहाँ पे।
ठीक है, ये पेस्ट हो गई हमारी। ठीक है, अब इसको माउंट कहाँ पे करना है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसको हम लोग को माउंट करना है टेस्ट में। ठीक है, आई होप कि टेस्ट ही हो। ठीक है, टेस्ट हो गया। एंड देन इसका टाइप क्या है, ext4। ठीक है, अब बाकी जो चीज़ें हैं वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। ठीक है, जो सब वॉल्यूम है इज इक्वल्स टू @default कॉमन नो एट। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग के यहाँ चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने चेंजेस कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग की पार्टीशन टेबल अब जो है हम लोग की जो हम लोगों ने क्या करा है, ये जो पार्टीशन है वो हम लोगों ने वहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग पे यहाँ कमांड चला देंगे माउंट ए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पूरी ही जो सारी चीज़ें हैं उनको ऑलरेडी माउंट कर देगा। ठीक है, एंटर करा, अब यहाँ पे जो भी हुआ है माउंट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से देख लेते हैं fdisk अरे यार fdisk l। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पहला क्रिएट हुआ है वो हमारा 10 GB का है। ठीक है, और ये हमारा इसमें तो बूट चल रहा है। ठीक है, तो जो हमारा जो ये है पार्टीशन वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट नाम का फोल्डर है, cd टेस्ट इसमें। ठीक है, लॉस्ट प्लस फाउंड। ठीक है, तो जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, जो हमारा जो पार्टीशन है, किस तरह का पार्टीशन है, ठीक है, वो हम लोगों ने क्या करा है, वो टेस्ट नाम के एक फ़ोल्डर में हम लोगों ने माउंट करा दिया है। ठीक है, जो कि हमारा जो अभी जो हमने नया नया क्रिएट करा है SDA1 का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि जो है हम लोग के पास एक 20 GB की एक हार्ड डिस्क थी। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने क्या करा कि 10 GB एक पार्टिकुलर पार्टीशन लिया। ठीक है, और उसको जो है हम लोगों ने एक पर्टिकुलर फोल्डर में माउंट करा दिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। ठीक है, जिससे कि अब हम लोगों का क्या होगा कि उसमें फाइल्स जो होंगी वो हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का विंडोज़ में क्या होता है कि C ड्राइव होती है, D ड्राइव होती है, E ड्राइव होती है। ठीक है, और उन तीनों सिस्टम में जो उन तीनों की जो फॉर्मेट लिस्ट होती है वो होती है NTFS हो गया। ठीक है,
तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग 4 GB से अबव की फ़ाइल जो स्टोर कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ इसमें भी होती है, ठीक है। हम लोग को अगर कोई भी चीज़ कॉपी करनी है, स्टोर करनी है या फिर पेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम लोग को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, ext4 पार्टीशन मतलब ext4 फॉर्मेट यूज़ करा है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक थी, और अब हम लोग एंड करने जा रहे हैं भाई। और गाइज़ एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो आगे की वीडियोस होंगी वो ऑलरेडी टूल्स पे आएंगी, ठीक है। तो पहली बात तो इस चैनल का नाम ही एक्सपेरिमेंट्स पे है, ठीक है। तो अभी तक जो आगे के टूल्स हैं वो मैंने खुद भी स्टडी नहीं करे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी होगा वो अब सामने ही होगा, जो भी बेसिकली जितनी भी चीज़ें, जो भी टूल्स मैं चलाऊँगा, यूज़ करूँगा या फिर उनकी वीडियो जो भी क्रिएट होगी, वो सब मैं ऑलरेडी बिना स्किप करे वो वीडियोस डालूँगा, ठीक है। ताकि आप सबको भी पता लग सके कि मैं कैसे चीज़ें सीखता हूँ, ठीक है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं इसमें, ठीक है। तो जो सबसे पहला टूल होगा वो होगा एयरक्रैक NG। एयरक्रैक NG सबको पता होगा कि भाई वो होता है हमारा वाईफाई हैक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक हमारा टूल है कि नहीं है, यस ये देखो एयरक्रैक NG है ना। तो सबसे पहला टूल हमारा यही होगा, ठीक है। हम लोग सीखेंगे इसमें कि भाई इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी फिर धीरे धीरे हम लोग सारे टूल्स भी कवर करेंगे, ARG डॉन, बेटर कैब, सूट, ठीक है। सारे धीरे धीरे टूल्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि इसमें आगे आने वाली चीज़ों में गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि जो है ये हुआ है क्या है कि अब जो बेसिक लिनक्स था वो मैंने अपना पढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन आगे के जो टूल्स हैं वो मैं खुद भी पढ़ूंगा, साथ में जो उसकी वीडियो है वो एक्सपेरिमेंट्स जो भी मैं करूँगा, ठीक है, वो सारे मैं वीडियोज़ डालूँगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैं एयरक्रैक NG की जो एक्सपेरिमेंट करूँगा, ठीक है, तो मैं उसी की वीडियोस आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं मेंटेन, जैसे OS बैकडोर्स हैं, वेब बैकडोर्स हैं, एक्सप्लॉयटेशन टूल्स हैं, इनकी कोई भी अगर मैं चीज़ें करता हूँ, ठीक है, OWASP हो गया, WPS स्कैन, ये सब किसी भी चीज़ों की, ठीक है, तो इसकी मैं वीडियो तो क्रिएट करूँगा, लेकिन मैं साथ में खुद भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे जो जितनी भी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, वो टोटली एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड होंगी, ठीक है। उसमें हो सकता है गलतियाँ हो सकता है कुछ में ना हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें एक साथ सही निकल जाएं, ठीक है। लेकिन जब खुद भी चीज़ें सीखो तो वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से पहले ही मैं बता दिया मैंने, ठीक है। तो बस करते हैं भाई आज के लिए बस।